आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं निवान शर्मा जी, अगर आप भी इतना पढ़ लिखे होते जिस तरह का हमारे दोस्त ने अभी बताया, तो ये भी आप भी जब आपकी सरकार थी तब भी आप कह सकते थे ये नेचुरल ट्रैप था, लेकिन इन्होंने देखिए सिस्टम खोज लिया, आप लोग नहीं खोज पाए थे। ये नेचुरल एयर ट्रैप है और गैंगटिक इलाका यहां तो होगा ही। और क्या आना पड़ता है। बहुत बहुत नमस्कार। और बोलिए। पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं क्योंकि आप सुन पा रहे हैं मुझे? परफेक्ट सुन रहे हैं। देखिए, ये जो आज प्रॉब्लम है पोल्यूशन की, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और ये बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है। हमने हमेशा ये कहा है कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमने हमेशा ये कहा है कि ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और अगर आप एक सीरियस प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपको कैसे पता लगेगा कि आपने AQI मीटर्स लगा रखे हैं, आपकी सरकारी ऐसी एजेंसीज हैं जो आपको डेटा बताती हैं कि आज AQI इतना हो गया तो ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है, या आज इतने लोग इससे सफर किए, या इतने लोगों की इससे मृत्यु हो गई, ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है। अगर आप AQI डेटा के साथ मैनिपुलेशन करने लग जाएंगे, अगर आप AQI डेटा के साथ छेड़छाड़ करने लग जाएंगे, अगर आप AQI डेटा के आगे पीछे पानी का छिड़काव करके डेटा को कम करके आप बस ये दिखाना चाहेंगे कि हमने प्रदूषण कम कर दिया, तो ये इतनी जानलेवा प्रॉब्लम है कि आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमने अपनी राजनीति में आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई सरकार AQI डेटा को फर्ज करने की कोशिश करे, ये दिखाने के लिए हमने प्रदूषण खत्म कर दिया। मैं आपको एक हैरान करने वाला एग्जाम्पल आपके चैनल पे बताना चाहता हूं। एक इंटरनेशनल जर्नल है लैंडसेट के नाम से, जो पूरी दुनिया के प्रदूषण का डेटा ट्रैक करता है। उस जर्नल का यह कहना है कि भारत में 17 लाख लोग प्रदूषण से मर चुके हैं एक साल में। आप मुझे देश में एक भी डेथ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए जो ये कहता हो कि ये इंसान प्रदूषण की वजह से मरा है। वो कभी नहीं आता। जैसे कोविड के टाइम पे कोविड पे डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा जाता था कि ये कोविड की वजह से मरा इंसान। तो शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूं कि हमारे काबिल दोस्त संजय सिंह जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने कुछ एक्सक्यूज पेश किए कि ये समस्या का कारण क्या है। क्या आप इनके विचारों से सहमत हैं? सर, मैं तो आपसे यह कह रहा हूं कि दिल्ली में मैं जहां बैठा हूं, मैं प्रधानमंत्री जी के निवास से केवल 10 मिनट की दूरी पे अपने पार्टी दफ्तर में बैठा हूं। इस एरिया को दिल्ली का सबसे ग्रीन एरिया कहा जाता था। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि यहां पर जो रिज फॉरेस्ट है, उसके अंदर से 200 साल पुराने पेड़ काट दिए गए। जानते हैं, आप सोच सकते हैं क्यों? क्या इंपॉर्टेंट इमारत बन रही होगी? केवल कुछ पावरफुल लोगों के फार्म हाउस के आगे की सड़क को चौड़ा करने के लिए। आप सोचिए, अगर रिज में डेंस फॉरेस्ट में आपको एक टहनी भी तोड़नी है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। थैंक यू बिना सर। किसी ऑर्डर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 200 पुराने पेड़ों को तोड़ दिया, और जुर्माना क्या लगा सर? 20,000 रुपए का उन अफसरों पे जिन्होंने ये काम किया। सैकड़ों पेड़ काट दिए गए। आज मैं जहां बैठा हूं, मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस।